नमस्कार, मैं हूं शिशिर पाठक और आज एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने के लिए, जो ऐसी बात है जिसके कारण हम सभी मतलब ऑलमोस्ट 99% लोग परेशान रहते हैं हमेशा इस बात को सोच करके कि अगर जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है तब तो ठीक है, वो हमारी काबिलियत है, हमारी मेरिट है, हमारा मेहनत है, हमारा भाग्य है, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ भी अगर बुरा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो कोई ना कोई फैक्टर या कोई ना कोई व्यक्ति या कुछ ना कुछ कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, कोई व्यक्ति हो या कुछ भी, मतलब कोई दूसरा ही, उंगली हमेशा दूसरे की तरफ ही इशारा करती है कि ये व्यक्ति, ये सर्कमस्टेंसेज ऐसा नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं होता, इस तरह की चीज़ें। तो ये एक मिथ है, ये एक भ्रम है, ये एक इल्यूज़न है, क्योंकि जो पूरा जीवन है वो उसका गवर्नेंस हमारी जन्म कुंडली के आधार पर होता रहता है। उसको अच्छा करना वो तो ठीक है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन प्राइमरीली ऐसा समझें कि जो नवग्रह हैं और जो 27 नक्षत्र हैं, जो 12 राशियां हैं, जो हमारी जन्म कुंडली है, उसी के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। अब बात यह है कि अलग अलग लोगों की जन्म कुंडली अलग अलग क्यों होती है। तो जन्म कुंडली हमारी जो है, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, जैसे ही जन्म हुआ जन्म कुंडली बन करके तैयार हो गई, तो वो हमारे पिछले सारे जन्मों का एक निचोड़ है, एक क्रक्स है, एक बैलेंस शीट है, जो बतलाता है कि हम कितना एसेट्स, कितना लायबिलिटी लेकर के इस पृथ्वी पर आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे साथ जो अच्छा होगा, बुरा होगा। बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेशन के दौरान, जो नए हैं, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की कोई आइडिया नहीं है, उस तरीके से कभी कंसल्टेशन नहीं किया है, तो दे यूज टू आस्क कि क्या जन्म कुंडली का भी कोई प्रभाव होता है जीवन में, या ग्रहों का कोई प्रभाव होता है। तो जो भी नए लोग हैं, जिनको कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई एक्सपोजर नहीं है, तो उनको भी ये समझाने में यह वीडियो मदद करेगा, और जो पुराने लोग हैं वो भी समझ पाएंगे कि कितना प्रभाव, सारी बातें तो नहीं एक लाइन में बोली जा सकती हैं कि सारी ही चीज़ें गवर्न होती हैं ग्रहों के द्वारा, लेकिन फिर भी इससे बहुत स्पष्ट नहीं होता है। तो एक अगर लिस्ट बता दिया जाए, एक अगर चीज़ें बताई जाए अलग अलग करके, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा समझने के हिसाब से। तो किन किन चीज़ों पे कुंडली का बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव आपको दिख सकता है, जो कि आप जान सकते हैं कंसल्टेशन के माध्यम से। शुरू करें तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका लुक्स, आप किस परिवार में, कैसे परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपके कुटुंबजन कौन से हैं, कैसे हैं, कौन से हैं, मतलब कि किसी का नाम स्पेसिफाई नहीं हो सकता, और धन की क्या स्थिति है, आपकी वाणी कैसी है, आप कैसे बातचीत करते हैं लोगों से, आपके पड़ोसी कौन से, किस तरह के मिलेंगे आपको, आपके भाई बहन कैसे होंगे, उनका कितना सहयोग होगा, आप किसी काम को करने में कितना एफर्ट्स लगाएंगे, आपके माता का कितना सहयोग आपको मिलेगा, माता का सुख कितना मिलेगा, सुख के साधन कितने आप इकट्ठा कर सकेंगे, भवन, गाड़ी, इन सब चीज़ों को, मानसिक शांति कैसी होगी, घर का माहौल आपका कैसा होगा, संतान आपको प्राप्त होने में विलंब होगा या आराम से संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। फिर संतान के कारण तो आपको कोई कष्ट आप बाद में नहीं हो, मतलब कि जब संतान बड़ी हो जाए तब आपका डिसीजन मेकिंग कैसा होगा, शेयर मार्केट या स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो होता है वहाँ से आपको गेन होगा या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा शत्रु कैसे होंगे आपके, कितने होंगे, अधिक शत्रु आप बना लेंगे जीवन में, और अगर शत्रु बनाएंगे तो शत्रु आपसे कमज़ोर होंगे या आपसे मजबूत होंगे, आपको नुकसान पहुंचाने लायक होंगे या नहीं होंगे, कर्ज आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर कर्ज मिलेगा तो आपको चुकाने में परेशानी होगी या आप आराम से उस कर्ज को चुका पाएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, पति या पत्नी के साथ संबंध कैसे होंगे आपके, पार्टनर्स, अगर आप बिज़नेस करेंगे और उसमें कोई पार्टनर आपके होते हैं तो उनके साथ कैसा ये रहेगा, आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे, आपका विवाह जो होगा वो अपने सोसाइटी में होगा या डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड में होगा, आपकी आयु में कितना बल है, पूर्ण आयु है, मध्य आयु है, अल्पायु है, लाइफस्टाइल कैसा है, कॉमन सेंस कैसा है आपका, आपके जो पूर्वज हैं उनकी संपत्ति में आपको हिस्सा सही मिलेगा या नहीं मिलेगा,
आपके पिता के साथ आपका संपर्क कैसा रहेगा, आप धार्मिक होंगे या नहीं होंगे, तो ये सारी बातें, सरकार के साथ आपका कैसा रिलेशन है, सरकारी नौकरी अगर आप प्रयास कर रहे हैं या सरकार के साथ, आपको सरकार से कोई दंड तो नहीं मिलने वाला है, सरकार से रिवॉर्ड मिलने वाला है, सोसाइटी में आपको कैसे लोग देखते हैं, कैसे व्यक्ति के रूप में आप जाने जाते हैं, ये सारी बातें, और फिर आप के अंदर जो मेरिट है उस हिसाब से आप जो अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि मुझे मिलनी चाहिए वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना धन आप स्वयं से कमाएंगे, आपका जो सोशल नेटवर्क सर्किल होगा वो कैसे लोगों का होगा, आपको नींद से संबंधित तो कोई समस्या नहीं आएगी, आप विदेश जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ये एक बहुत ही मोटा मोटी लिस्ट है कि हाँ, इतनी सारी चीज़ें तो कुंडली से ऐसे ही सामान्य तौर से देखी जा सकती हैं। बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई फैक्टर है, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं उनका कोई ना कोई फैक्टर है। तो इस कारण से जन्म कुंडली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ये बात समझा सकूँ कि आपके जीवन में जो भी समस्या, जो भी संकट, जो भी नेगेटिविटी है वो आपके कुंडली की वजह से है, आपके चार्ट की वजह से। चाहे वो बड़ी से बड़ी समस्या हो, किसी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दे दिया, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया आपके साथ, चाहे कुछ भी हुआ हो, चाहे आप रोग से ग्रसित हैं, कर्ज से ग्रसित हैं, कुछ भी है, वो सिर्फ आपकी अपनी जन्म कुंडली की वजह से है। उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपके पिछले जन्मों के कर्म जिम्मेवार हैं, जिन्होंने एक कलेक्टिव फॉर्म में इस जन्म कुंडली का निर्माण किया है। तो दूसरों को कोसना, दूसरों को जिम्मेवार ठहराना, दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बंद कीजिए और सीधे सीधे अपने कुंडली का विवेचन करें, उसका विश्लेषण करें, और उससे संबंधित जो उपाय, बहुत सारी चीज़ों का उपाय नहीं हो सकता है, इस बात को भी समझ लें। जन्म कुंडली संभावना पे काम करने वाली चीज़ है, इसमें कोई जादू नहीं है। बहुत सारी उम्मीद, अब कोई व्यक्ति कहे कि मेरा 2 इंच हाइट बढ़ा दीजिए, तो वो कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान करके नहीं हो सकता, कोई भी स्टोन पहन करके, कोई भी दान करके नहीं हो सकता। तो उपाय भी बहुत ही सर्टेन लिमिटेड चीज़ों में काम हो सकता है, और कोई जादू नहीं है, जादू जैसा कुछ भी नहीं है, संभावनाओं पे काम करता है। ये एक गाइड है, इस बात को समझें। हाँ, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट गाइड है, और इस गाइड को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने लाइफ के इम्प्रूवमेंट में। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके जीवन में हो रही चीज़ों के लिए, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, कोई अन्य व्यक्ति, कोई अन्य चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ आपके ग्रहों के, आपके जो कुंडली में ग्रह हैं उन्हीं के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो अगर आपको आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप प्रसन्न रहें, और आपको लगता है कि आपके साथ कोई भी परेशानी है तो उसका उपाय करें और उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश करें। उम्मीद है ये मैसेज बहुत ही लाउड और क्लियर गया होगा। आगे उपस्थित होऊंगा किसी अन्य विषय पर बात करने के लिए। धन्यवाद।